फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। लिविंग वर्ल्ड में आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज अ स्पीशीज़, है ना। ऐसा इंडिविजुअल का ग्रुप जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है, यानी मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकली तौर पर ये क्या होते हैं, एक दूसरे से सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 स्पीशीज़ दी है आपकी, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो। तीनों अलग अलग स्पीशीज़ है, ठीक है। मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो की स्पीशीज़ है, सोलोनम ट्यूबरोसम पोटैटो की स्पीशीज़ है और पैंथरा लियो लायन की स्पीशीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं जीनस की। जीनस क्या होता है? A group of related species which have more character in common comparison to species of other genera, है ना। यानी जब स्पीशीज़ का ग्रुप रखा जाता है जिसमें और ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो, ठीक है, तो उसको जेनरा कहते हैं। तो जेनरा क्या होता है या जीनस क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। जब कई क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को एक साथ रखा जाता है तो उसको किस में हम लोग कंसीडर करते हैं? जीनस में। जैसे एग्जाम्पल है पोटैटो और ब्रिंजल, 2 डिफरेंट स्पीशीज़ होती है ना इसकी। पोटैटो की ट्यूबरोसम स्पीशीज़ है, लेकिन ब्रिंजल की क्या है, मिलेंजिना स्पीशीज़ है, ठीक है। दोनों सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, सोलोनम, यानी दोनों स्पीशीज़ का जीनस क्या है, सेम है। इसी तरह से एनिमल में बात करते, देखिए पैंथरा जीनस है जो कि तीनों स्पीशीज़ में सेम है, लायन, लिपर्ड, टाइगर, ठीक है। पैंथरा लियो लायन का, पैंथरा पार्डस लिपर्ड का, पैंथरा टाइग्रिस टाइगर का, ठीक है। तीनों का जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज़ क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है। विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीशीज़ ऑफ, मतलब कि पैंथरा की जितनी भी अलग अलग स्पीशीज़ है सबके फीचर्स क्या हैं, कॉमन, कुछ कॉमन है, इसलिए इनको एक जीनस पैंथरा में रख देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली। फैमिली क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी जेनरा के ग्रुप को फैमिली कहते हैं। इन केस ऑफ प्लांट की बात करें अगर, तो सेवरल जेनरा आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, यानी कई सारे जेनरा को एक ग्रुप में रखा जाता है उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव बेसिस पर। जैसे 3 अलग अलग जेनरा हैं, सोलोनम, धतूरा और पिटूनिया। सोलोनम ट्यूबरोसम, धतूरा अल्बा और पिटूनिया इंडिका। तीनों जेनरा जीनस अलग अलग है लेकिन तीनों की फैमिली क्या है, सेम है, सोलेनेसी फैमिली। क्यों? क्योंकि इनका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एक दूसरे से सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह एनिमल की बात करें तो एनिमल के 3 अलग अलग जीनस, एनिमल के अगर हम लोग बात करें, एनिमल के जीनस फेलिस डोमेस्टिका, पैंथरा लियो और पैंथरा टाइग्रिस, तीनों को एक कॉमन फैमिली में रखा गया है, फैलिडी, क्योंकि तीनों के कैरेक्टर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते हैं। अब देखिए बात करते हैं कैट और डॉग की। इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी पाई जाती है और कुछ डिफरेंस भी होता है, इसलिए कैट को फैलिडी फैमिली में रखते हैं जबकि डॉग को कैनिडी फैमिली में रखा जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, कुछ डिफरेंस भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर। अब देखो जैसे जैसे हम लोगों ने बताया था ना, टैक्सा जब पढ़ रहे थे, आगे की ओर बढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, तो जो कैरेक्टर होता है हायर कैटेगरी होती है कि नहीं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं। अब ऑर्डर की बात करें तो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, यानी कि फैमिली के ग्रुप को क्या कहते हैं, ऑर्डर। जैसे फैमिली सोलिनेसी और कन्वल्वुलेसी फैमिली जो है, इनकी एक कॉमन ऑर्डर है क्या, पाल्मोनियल्स। इसी तरह से एनिमल में बात करें तो एनिमल की फैमिली फैलिडी और कैनिडी का ऑर्डर क्या होता है, कार्निवोरा। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास की। तो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, आपका क्लास कहलाता है। जैसे यहाँ पर ऑर्डर दिया है
प्राइमेटा और कार्निवेरा। प्राइमेटा में ऑर्डर में रखा गया है मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन को, जबकि कार्निवोरा कैट, डॉग और टाइगर आते हैं। तीनों का एक कॉमन क्लास है मैमेलिया। ठीक है, अब मैमेलिया में क्यों रखा गया है इन दोनों ऑर्डर को? क्योंकि इनमें प्रेजेंट, इनकी स्किन पर हेयर प्रेजेंट होता है, हेयर के साथ साथ मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? फाइलम। देखो, अगर एनिमल की बात करेंगे तो फाइलम बोलेंगे और प्लांट की बात करेंगे तो डिवीजन बोलेंगे। तो फाइलम और डिवीजन क्या है? फाइलम और डिवीजन इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास। जब कई सारे क्लास को एक ग्रुप में रखा जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? फाइलम। जैसे एनिमल में बात करें तो एनिमल में क्लास मैमेलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, पाइसेस, एप्स, इन पांचों क्लास का एक कॉमन फाइलम है कॉर्डेटा। क्या है? कॉर्डेटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम की। किंगडम जो है ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, या कह सकते हैं हाईएस्ट टैक्सा है। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम। जब कई सारे फाइलम को मिलाया जाएगा तो हम उससे क्या, फाइलम और डिवीजन को मिलाएंगे तो उसे हम लोग किंगडम कहेंगे। ठीक है, जैसे एनिमल्स के लिए किंगडम एनिमेलिया यूज़ होता है, प्लांट के लिए किंगडम प्लांटी यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है कि साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए, ठीक है, स्टडी के लिए एक टैक्सोनॉमिकल ऐड बनाते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये क्या है? एक तरीके से ये टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है। बायोलॉजिस्ट हैव इस्टेब्लिश सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन। जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी एनिमल और प्लांट के इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रिजर्व करके रखा जाता है स्पेसिमेन के फॉर्म में। किस लिए? टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए, है ना। उस स्पेसिमेन के थ्रू प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ की टैक्सोनॉमिक स्टडी की जा सके। जैसे हार्बेरियम। हार्बेरियम में क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग रोज़ रखते हैं ना कॉपी में या बुक्स में, जब बीच में रख देते हैं तो वो क्या होता है, सूख कर एक चपटा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। उसी तरह प्लांट्स को पेपर में प्रेस करके, ड्राई करके प्रिजर्व किया जाता है, जिसे हार्बेरियम कहते हैं। हार्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्ट प्लांट स्पेसिमेन। तो हार्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस है। किसका? प्लांट, जिसमें एनिमल नहीं रखते, प्लांट को स्टोर करके रखते हैं। पेपर के बीच में क्या करते हैं, ड्राई कर दिया जाता है, प्रेस किया जाता है और फिर उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। अब जिस शीट या जिस पेपर में जो प्लांट रखते हैं, ठीक है, आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू आ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उनको किस तरह अरेंज करते हैं, एक क्लासीफाई करते, एक सिस्टमेटिक वे में रखते हैं। ये नहीं कि इधर उधर हौच पौच में रख दिया, है ना। तो हार्बेरियम शीट को लेबल किया जाता है, जहाँ से कलेक्ट करते हैं उस जगह की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, डेट लिखा जाता है। इंग्लिश में उस प्लांट को क्या कहते हैं लिखा जाता है, उसका लोकल नेम लिखा जाता है, बॉटैनिकल नेम लिखा जाता है उस पेज पर या उस शीट पर। ठीक है, फैमिली लिखा जाता है, कौन सी फैमिली, और कलेक्टर्स नेम, किसने कलेक्ट किया उसका भी नाम लिखा जाएगा। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल ऐड होता है बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड गार्डन होता है जिसमें लिविंग प्लांट को लगाया जाता है और उस प्लांट की स्पीशीज़ को गार्डन में ग्रो कराते हैं। किस पर्पज़ से? आइडेंटिफिकेशन की पर्पज़ से, ताकि वहाँ पर जो रिसर्चर जाएं वो प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक को देखें और उसको आइडेंटिफाई करें। और जितने भी प्लांट्स होते हैं बोटैनिकल गार्डन में उनको लेबल किया जाता है, उनका बोटैनिकल नेम लिखा जाता है या साइंटिफिक नेम लिखा जाता है और साथ ही साथ उनकी फैमिली लिखी जाती है। फेमस बोटैनिकल गार्डन कौन कौन से? क्यों इंग्लैंड में है इंडियन बोटैनिकल गार्डन, हावड़ा इंडिया में है, और एट बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, ये इंडिया के कुछ बोटैनिकल गार्डन हैं जहाँ पर प्लांट्स को लिविंग फॉर्म में रखा गया है।
म्यूज़ियम क्या होता है? म्यूज़ियम जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बनाए जाते हैं, स्कूल और कॉलेजेस में। म्यूज़ियम में प्रिजर्व किया जाता है प्लांट और एनिमल को स्पेसिमेन के फॉर्म में। देखा होगा एक जार रखा रहता है ना, उस जार में फॉर्मेलिन डला होता है जिसमें प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व करके रखते हैं। बोन्स को प्रिजर्व किया जाता है ना। तो जार्स में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है और उसके ऊपर लेबल लगाया जाता है कि कौन से जीनस का है, क्या फैमिली है उसका, क्या स्पीशीज़ है, सब लिखा जाता है। नेक्स्ट होता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, है ना। पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है, ह्यूमन केयर में ये एनिमल्स रखे जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ज़ू वगैरह होता है ना, लोगों को, बच्चों को देखने जाने भी मिलता है कि कौन कौन सी स्पीशीज़ या एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है की क्या होता है? द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर। की में इसमें क्या करते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं उनके दो कंट्रास्टिंग पेयर के फॉर्म में रखा जाता है और इनके एक कैरेक्टरिस्टिक को चूज़ किया जाता है और दूसरे को क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को लिविंग वर्ल्ड चैप्टर समझ में आया होगा। ये आज का लास्ट लेक्चर था। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।